हेलो दोस्तों, आज इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑपरेशनल एम्पलीफायर ये जो चैप्टर है उसमें जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के पैरामीटर्स हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहला पैरामीटर्स इसमें आता है इनपुट बायस करंट IB। जैसा आप लोग जानते हैं कि इनपुट इम्पीडेंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज इनफिनिटी, तो इसीलिए आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होता है वो कुछ भी करंट वहाँ ड्रॉ नहीं करता है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि इसमें से थोड़ा सा करंट इसके इनपुट में चले जाता है एंड दैट करंट इज कॉल्ड एज DC करंट, और वो करंट जाता है ट्रांजिस्टर के बेस को, जिसको बोला जाता है बायस करंट। अब नॉर्मली स्लाइट मिसमैच उसमें होता है इनपुट के ट्रांजिस्टर में, जिसकी वजह से इन्वर्टिंग में जो बायस करंट जा रहा है और नॉन इन्वर्टिंग में जो बायस करंट जा रहा है वो डिफरेंट होता है। तो इसीलिए इनपुट बायस करंट इसको डिफाइन करना अगर है तो इट इज एन एवरेज ऑफ बाइसिंग करंट्स ऑफ इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल्स। अब इसमें फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसमें आप फॉर्मूला देख सकते हैं IB प्लस, इसका मतलब ये इनपुट बायस करंट है नॉन इन्वर्टिंग का, IB माइनस ये इनपुट बायस करंट है इन्वर्टिंग का। अब इनका एवरेज यहाँ पे दिया गया है, तो इनपुट बायस करंट इज नथिंग बट एवरेज ऑफ बाइसिंग करंट्स। इसमें जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है IC 741, इसका टिपिकल जो इनपुट बायस करंट है वो होता है 80 नैनो एम्पियर। उसके बाद में दूसरा डेफिनेशन इसमें आता है पैरामीटर्स का, इनपुट ऑफसेट करंट। ये डिनोट किया जाता है I_IO। अब इसमें बेस करंट जो इनपुट का ट्रांजिस्टर का अभी हमने बात किया है, इसमें सिर्फ इसका जो डिफरेंस है वो लिया जाता है, तो इसलिए इसका जो डेफिनेशन बनता है वो ऐसा है, The difference between biasing currents of inverting and non-inverting input is called as input offset current। अब ये जो input offset current टिपिकली कितना होता है, तो वो 25% ऑफ IB मतलब इनपुट बायस करंट जो होता है उसका 25% यहाँ पे इनपुट ऑफसेट करंट IC 741 के लिए होता है। तीसरा डेफिनेशन यहाँ पे देखते हैं इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। अब इनपुट ऑफसेट वोल्टेज मतलब क्या होता है कि जैसे आपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर लिया, उसमें कोई भी सिग्नल आपने अभी तक दिया नहीं है, फिर भी आउटपुट में आपको थोड़ा बहुत वोल्टेज मिलता है, तो उस वोल्टेज को बोला जाता है एरर वोल्टेज। वो जो एरर वोल्टेज वहां आउटपुट में मिल रहा है उसको आपको जीरो करना होता है। अब इसमें अगर जीरो करना है तो आपको इनपुट को कुछ वोल्टेज देना पड़ेगा, आइदर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, जिसकी वजह से आप आउटपुट को नल कर सकते हो, तो उस वोल्टेज को बोला जाता है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। अब प्रैक्टिकली IC 741 का जो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज है वो 2 मिली वोल्ट होता है। चौथा यहाँ पे डेफिनेशन आता है ड्रिफ्ट्स का। अब ड्रिफ्ट इट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर वेरिएशन। तो ड्रिफ्ट का डेफिनेशन ऐसा है कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर IC चेंजेस देयर आर सम चेंजेस इन द ऑपरेशनल एम्पलीफायर पैरामीटर्स। इसका मतलब क्या है कि जैसे आप IC को यूज करते हो तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो IC गर्म होना चालू होता है। वो IC जब गर्म होती है तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के जो पैरामीटर्स है उसमें थोड़ा सा बदलाव आता है। इस बदलाव को बोला जाता है ड्रिफ्ट। अब इसमें दो प्रकार की ड्रिफ्ट यहाँ पे डिफाइन की जाती है। एक पहली ड्रिफ्ट है जिसका नाम है इनपुट ऑफसेट करंट ड्रिफ्ट। अब इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनपुट ऑफसेट करंट टू द चेंज इन द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के साथ में जो इनपुट ऑफसेट करंट है उसमें जो बदलाव होता है उस रेशियो को बोला जाता है इनपुट ऑफसेट करंट ड्रिफ्ट। दूसरा ड्रिफ्ट यहाँ पे आता है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज ड्रिफ्ट। तो इसका डेफिनेशन होगा इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनपुट ऑफसेट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के साथ में इनपुट ऑफसेट वोल्टेज जो है उसमें जो बदलाव आता है उस रेशियो को बोला जाता है इनपुट ऑफसेट वोल्टेज ड्रिफ्ट। उसके बाद में डेफिनेशन आता है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। अब ये जो रेशियो होता है वो होता है डिफरेंशियल मोड गेन अपॉन कॉमन मोड गेन। अब डिफरेंशियल मोड गेन क्या होता है, डिफरेंशियल मोड गेन मतलब जैसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर अगर आप ओपन लूप में यूज करते हैं तो इट इज बेसिकली अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर इसका मतलब क्या होता है कि द आउटपुट विल बी द डिफरेंस ऑफ टू इनपुट्स। तो वो जो आउटपुट अपॉन डिफरेंस ऑफ टू इनपुट ये जो रेशियो है उसको बोला जाता है डिफरेंशियल मोड गेन। दूसरा होता है कॉमन मोड गेन। कॉमन मोड गेन इसका मतलब क्या है कि दोनों इनपुट आपने कॉमन किए हैं और उसको एक ही वोल्टेज सोर्स को आपने कनेक्ट किया है, उस समय जो उसका आउटपुट या फिर गेन मिलता है उसको बोला जाता है कॉमन मोड गेन। IC 741 में ये जो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो होता है वो होता है 90 dB। उसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन जो आता है वो होता है स्लीव रेट। अब ये जो स्लीव रेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन है और ये AC
वोल्टेज जब आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर को देते हो तो उस समय बहुत अफेक्ट करता है। तो इसका डेफिनेशन ऐसा है कि द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आउटपुट वोल्टेज जो है उसका रेट ऑफ चेंज जो है वो मैक्सिमम किसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से, दैट रेशियो इज कॉल्ड एज स्लीव रेट। तो ये जो स्लीव रेट होता है वो वोल्टेज पर सेकंड्स में डिफाइन किया जाता है, उसकी यूनिट जो है तो वोल्टेज पर सेकंड है। IC 741 के लिए वो 0.5 वोल्ट पर सेकंड इतना होता है स्लीव रेट। उसके बाद में आते हैं, दो प्रकार की गेन होती है, एक ओपन लूप गेन और क्लोज लूप गेन। तो सबसे पहले देखते हैं ओपन लूप गेन। ओपन लूप गेन मतलब जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर का गेन होता है वही उसी को आप ओपन लूप गेन बोला जाता है। ओपन लूप मतलब अगर आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऐसे का ऐसे ही यूज करते हो जिसमें कोई भी फीडबैक सर्किट आप यूज नहीं करते हो, तो उस समय जो मिलने वाला गेन होता है उस गेन को बोला जाता है ओपन लूप गेन। और ये डिफरेंशियल मोड गेन और ओपन लूप गेन आर सेम। और ये जो गेन होता है उसको जो सप्लाई वोल्टेज वेरिएशन होता है वो इस गेन को चेंज करता है, या फिर बोल सकते हैं कि द गेन इज अफेक्टेड बाय सप्लाई वोल्टेज चेंजेस। IC 741 के लिए वो जो गेन होता है वो रहता है 10⁵। दूसरा गेन आता है इसमें क्लोज लूप गेन। क्लोज लूप गेन का मीनिंग क्या हुआ, अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर आप यूज करते हो कोई भी लीनियर एप्लीकेशन के लिए, तो उसमें जो ओपन लूप गेन होता है वो इन्फिनिटी होता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको एक फीडबैक सर्किट यूज करना होता है। फीडबैक सर्किट में जो फीडबैक दिया जाता है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल को दिया जाता है ताकि जो इन्फिनिटी गेन है उसको आप कम कर सकते हो। तो इस समय ऐसे में अगर फीडबैक सर्किट दिया जाता है तो उसमें कुछ रेजिस्टर्स यूज होते हैं। जनरली एक वोल्टेज डिवाइडर 2 रेजिस्टर का बनाया जाता है जिससे फीडबैक सर्किट कंप्लीट होता है। तो इसमें इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो होता है उसमें जो क्लोज लूप गेन होता है वो होता है -RF/Ri। साथ ही में नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो क्लोज लूप गेन होता है वो होता है 1+RF/R1। उसके बाद में डेफिनेशन आता है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। अब फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मतलब क्या है, ये एक ग्राफ है किस चीज का, कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो गेन है उसमें फ्रीक्वेंसी अगर चेंज होता है तो गेन में क्या चेंजेस होते हैं उसका जो ग्राफ है उस ग्राफ को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का एक डायग्राम यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है। एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी ली गई है फ्रॉम 0 हर्ट्ज टू 1 मेगाहर्ट्ज और वाई एक्सिस पे गेन ली है, वो भी डेसिबल गेन लिया है। तो 20 dB टू 100 dB तक यहाँ पे गेन है। 20 dB मतलब 10 इतना गेन होता है और 100 dB मतलब 10⁵। अब इसमें 0 हर्ट्ज से अगर आप फ्रीक्वेंसी स्टार्ट करते हो किसी इनपुट की, तो उसमें 0 हर्ट्ज पे आपको ओपन लूप गेन जो है बहुत ज़्यादा मिलता है। जैसे आप आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में बात करते हैं कि ओपन लूप एम्पलीफायर गेन जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये गेन होता है 100 dB या फिर 10⁵। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर AC एज वेल एज DC भी इसको एम्पलीफाई करता है। तो 0 हर्ट्ज मतलब DC सिग्नल हो गया, तो DC सिग्नल पे भी आपको गेन सबसे ज्यादा मिलता है। उसके बाद में जैसे आप फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 0 हर्ट्ज टू 10 हर्ट्ज इंक्रीज करते हो तो उस समय ये गेन आफ्टर 10 हर्ट्ज वो डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। तो 10 हर्ट्ज इस फ्रीक्वेंसी को ओपन लूप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। तो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे तो ये गेन धीरे धीरे कम होते होते 1 मेगाहर्ट्ज तक कम होता है। उसके बाद में दूसरा जो क्लोज लूप गेन जो है वो 0 हर्ट्ज पे 10⁻³ होता है, या इसका मतलब 60 dB होता है। तो 60 dB 0 हर्ट्ज पे आपको मिलेगा। उसके बाद में अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हो तो उसमें जो क्लोज लूप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो होता है 1 किलोहर्ट्ज। तो 1 किलोहर्ट्ज के तक आपको जो क्लोज लूप गेन है वो कांस्टेंट मिलता है। उसके बाद में वो गेन धीरे धीरे डिक्रीज होता है, लेकिन डिक्रीज होना भी उसका 1 मेगाहर्ट्ज तक होता है। तो ओवरऑल जो गेन है वो उसका जो अगर आप डिफरेंस निकालोगे हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी, तो 0 हर्ट्ज टू 1 मेगाहर्ट्ज मतलब टोटल 1 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी ऐसा है जिसमें आपको गेन मिलता है। मतलब अप टू 1 मेगाहर्ट्ज the signals can be amplified। तो इस डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है बैंडविड्थ। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो बैंडविड्थ होता है वो होता है 1 मेगाहर्ट्ज। उसके बाद में बात करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इम्पीडेंसेस के बारे में। इसमें 2 टाइप के इम्पीडेंसेस होते हैं, एक इनपुट साइड का, एक आउटपुट साइड का। तो इनपुट साइड का इम्पीडेंस मतलब क्या है, तो अगर आप दोनों
इनपुट टर्मिनल्स अगर देखते हो तो वहां से आप पूरे सर्किट का, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के पूरे सर्किट का, अगर वो दो टर्मिनल्स में जो ऑपोजिशन है या फिर रेजिस्टेंस है, उस टोटल ऑपोजिशन को बोला जाता है इम्पीडेंस। तो ये इनपुट की साइड में है तो इसलिए इसको इनपुट इम्पीडेंस बोला जाता है। आइडियली ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होता है तो उसमें ये जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो इन्फिनिटी होता है, लेकिन जब प्रैक्टिकली आप कोई आईसी यूज करते हो, जैसे मान लीजिए IC 741, तो इसमें 2 मेगा ओम इतना इनपुट इम्पीडेंस होता है। 2 मेगा ओम मतलब बहुत ज्यादा होता है। दूसरा आउटपुट इम्पीडेंस है, जैसे इनपुट में आपने इनपुट इम्पीडेंस डिफाइन किया वैसा ही आउटपुट इम्पीडेंस है। तो आउटपुट में जो ऑपोजिशन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो जो ऑपोजिशन है उसको बोला जाता है आउटपुट इम्पीडेंस। तो आउटपुट इम्पीडेंस ऑपरेशनल एम्पलीफायर अगर आइडियल है तो उसमें आउटपुट इम्पीडेंस 0 होता है, लेकिन IC 741 जो प्रैक्टिकली आप जब यूज करते हो तो उसका आउटपुट इम्पीडेंस है 75 ओम्स। तो ये सब हो गए ऑपरेशनल एम्पलीफायर के पैरामीटर्स। तो ये डेफिनेशंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, कम से कम 3 डेफिनेशन एक मार्क के लिए या फिर 3 मार्क के लिए यहाँ पे पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।